नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावार्थरक्षिते वन्दितु सौवसिद्धे धूमचल्मणोवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाउल ब्रह्मोषध केवली वरिरम। समय सारजी ग्रंथाधिराज और अपन 15 नंबर गाथा पर स्वाध्याय कर रहे थे उसके भावार्थ में, और वहाँ सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव हुआ है ना। ऐसा नमक की डली के माध्यम से आचार्य भगवान ने दृष्टांत दिया। तो वहाँ जहाँ ज्ञेय और ज्ञान की चर्चा आई तो अपन पंडित साहब के ज्ञानाष्टक से स्वाध्याय कल कर रहे थे, उसके 2-3 छंद रह गए थे। इसका स्वाध्याय करके फिर वापस अपन भावार्थ को पढ़ेंगे। पांच छंद तक अपनी चर्चा हो गई थी, छठवें पर अपन को चर्चा करनी थी, इसलिए पहला शुरू करके फिर वहीं आते हैं। निरपेक्ष हूँ कृतकृत्य में बहु शक्तियों से पूर्ण हूँ, मैं निरालंबी मात्र गायक स्वयं मैं परिपूर्ण हूँ। पर से नहीं संबंध कुछ भी, स्वयं सिद्ध प्रभु सदा, निर्बाध निशंक निर्भय परम आनंदमय सदा। बहुत महत्वपूर्ण लाइन थी, ये पूरा स्वरूप बताया ज्ञान का। अभी क्या कह रहे हैं? निज लक्ष्य से हूँ सुखी। जब भी आपकी परिणति में दुख उत्पन्न हुआ है, वो किसी प्रकार का हो, नियम से परलक्ष्य है और परलक्ष्य से दुख होता है। अभी कोई कहे हम तो लग्जरी में आराम से मस्ती कर रहे, खा रहे पी रहे घूम रहे, तब तो हमें दुख नहीं हो रहा, तो वो कम दुख है। और मोह के नशे में कम दुख सुख जैसा लगता है, वो भी दुख है। निज में ही होवे लीनता, निज का हुआ विश्वास है। बोलो कितनी बड़ी बात है। अब मुझे निज का, अपने स्वरूप का, कैसा मैं जीव हूँ, करता हूँ, गायक हूँ, पर से कोई संबंध नहीं, पूरा विश्व पर है। पर अर्थात ज्ञेय मात्र है, और कोई विश्व का ज्ञेय अच्छा बुरा नहीं होता, और उस ज्ञेय को जानने वाला ज्ञान भी अच्छा बुरा नहीं होता। मैं एक जीव नामक मटीरियल हूँ। मटीरियल जैसे मिश्री मिठासमयी मटीरियल है ना, और वो सदा क्या करती है? मिठास करती है, बस मिठास के अलावा क्या करती है? ये दर्पण में पूरा विश्व झलक जाए, दर्पण क्या करता है? दर्पण गुड न्यूज है, दर्पण दर्पण ही बना रहता है। बोले क्या हो रहा है दर्पण में? कुछ भी झलकन हो रही है, दर्पण में क्या हो रहा है? ऐसे यहाँ कुछ भी जानने में आ रहा है, मेरे ज्ञान में क्या हो रहा है? आज अपने स्वरूप को जाना। ज्ञान अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ है। लक्षण ऐसा है तो फिर लक्ष्य कैसा है ना? ऐसा अमूर्तिक चिन्ह मूर्ति में मंगलमयी गुण धाम हूँ, मेरे लिए मुझ सा नहीं सच्चिदानंद
अभिराम हूँ। देखो ये सच्चिदानंद है ना, इसमें भी 3 शब्द हैं। सत, सत मतलब सत्ता स्वरूप वस्तु। सत मेरा एग्जिस्टेंस है ना। सब द्रव्यों का एग्जिस्टेंस है, मेरा भी एग्जिस्टेंस है। तो यहाँ सत्ता, मेरी सत्ता। लेकिन सत्ता मात्र से काम नहीं होता, उसका स्वरूप। सत्ता और स्वरूप, स्वरूप कैसा है? चित्त, चित्त और आनंद, ज्ञान आनंदमयी मेरा स्वरूप है। तो ज्ञान से क्या हुआ? ज्ञान से कि ज्ञान से अन्य अचेतन पदार्थों में, इनसे भेद ज्ञान हुआ। मैं ज्ञानमयी हूं, जिनमें ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूं, है ना। तो मेरे में भी ज्ञान है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। मेरे में भी ज्ञान है, वो अन्य जीवों में भी ज्ञान है ना। तो फिर इनसे भेद ज्ञान कैसे? कि मेरे आनंद की प्राप्ति मुझसे होगी, देवशास्त्र गुरु से भी मेरे आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो ऐसे सब से, अन्य अचेतन और अन्य चेतन, सबसे भेद ज्ञान होते हुए ये सत्य चिदानंद अभिराम हूं। बोलो कौन रिपीट कर सकता है इस बात को? बोलो इसमें क्या 3 शब्द हैं? मैं ज्ञानानंदमयी हूँ, जिसमें ज्ञान नहीं वह मैं नहीं हूँ। तो उसका मतलब मेरे आनंद की प्राप्ति मेरे ज्ञान मुझसे ही होगी। पहले सत्य भी बताना था ना। सत्य, सत्ता स्वरूप वस्तु। हाँ, सत्ता है मेरी। हाँ, सत्ता और सत्ता और स्वरूप, है ना, ऐसा। स्वाधीन शाश्वत मुक्त अक्रिय अनंत वैभवान हूँ, प्रत्यक्ष अंतर में दिखे मैं ही स्वयं भगवान हूँ। बोलो मैं ही स्वयं भगवान हूँ। अव्यक्त वाणी से अहो चिंतन न पावे पार है, स्वानुभव में सहज भासे भाव अपरंपार है। श्रद्धा स्वयं सम्यक हुई, श्रद्धान ज्ञायक हूँ हुआ, ज्ञान में बस ज्ञान भासे ज्ञान भी सम्यक हुआ। फिर क्या हुआ? जब तक ज्ञान सही स्वरूप को नहीं जाने तब तक दुर्भाव नहीं मिट सकते। श्रद्धा सम्यक हुई, ज्ञान भी सम्यक हुआ, उससे क्या हुआ? सारे दुख मिट रहे हैं। अब भग रहे दुर्भाव सम्यक, आचरण सुखकार है, ज्ञान में जीवन हुआ अब खुला मुक्ति द्वार। मुक्ति द्वार खुल गया। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं बस ज्ञान है, नहीं ज्ञेय कृत किंचित अशुद्धि सहज स्वच्छ सुज्ञान है। अब इसी पे पूरा बराबर विचार करो, विचार करके निर्णय करो। इसमें पूरी शक्ति ताकत लगानी है। जो कुछ झलक रहा है वो सब गेय है, पहली बात। अब यहाँ पर कह रहे हैं कोई पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे कुछ नहीं, बस गेय, ओनली गेय। उनसे मेरा क्या संबंध है? एकत्व ममत्व करते तो भोक्तत्व का तो कोई संबंध ही नहीं है। सिद्धि नहीं की जा सकती ये पुत्र मेरा है,
हम इसके माता पिता हैं, ये भाई बहन है। ऐसे सिद्धि नहीं की नहीं जा सकती, सिद्धि हो ही नहीं सकती। और लोग व्यवहार चलाने के लिए सब कहा जा रहा है। अब पंडित साहब बोलते हैं झूठ इतनी बार बोला गया कि वो सत्य लगने लगा। इतनी बार झूठ बोला। पता है ये तुम्हारा भाई है, ये भाई आएगा, तुम्हारा भाई आएगा, पहले से माइंड मेकअप। मम्मी को क्या हो गया, भैया आएगा, बहन आएगी, अब माइंड मेकअप हो गया उसका। अब आ गया, अब भाई बहन हो गए, अब लड़ रहे, झगड़ रहे, खेल रहे, बड़े हो गए, है ना। और फिर कोई चीज को लेके वो राग कम हुआ आपस में एक दूसरे के प्रति। अब काय का भाई, कौन भाई, जिंदा हैं, रह रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, न बोलना, न चालना, न कुछ लड़ाई झगड़ा। क्यों, भाई था ना तुम्हारा, बहन थी ना तुम्हारी, पति पत्नी हो, हम तो एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, रह नहीं सकते, गिरे जा रहे, मरे जा रहे। अब पत्नी थी ना तुम्हारी, पति था ना तुम्हारा, एक ही घर में रह रहे हैं, 50-50 साल हो गए, 40 साल हो गए साथ में रहते रहते। कषाय पूरी हो गई ना, अब कषायों की पूर्ति नहीं हो रही। काय का पति, काय की पत्नी, ये द्वेष पूर्वक तो हो जाता है ये काम। क्यों, वो तुम्हारा था तो तुम्हारा बना रहना चाहिए, वैसी प्रीति रहनी चाहिए। देखो सारे काम हो रहे हैं और ये घटनाएं दुर्घटनाएं घट रही हैं, ज्ञान इसको जानता है, तुरंत इग्नोर करता है, इग्नोर। ये निर्णय नहीं कर पाता, जिसके बिना मैं पल भर नहीं रहता था, ये आज क्या हुआ, ये मेरा है कि नहीं, ये मेरा था कि नहीं, ये राग क्या चीज है, ये द्वेष क्यों हुआ, ये क्यों पनप रहा है, कुछ नहीं विचार, बस हो रहा है इग्नोर 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 इग्नोर। पर समझ में आ रहा है। इसे टोडरमल जी कहते हैं, तू जो सुखी होने के उपाय करता है वो तुझे झूठे लगते हैं कि नहीं, विचार कर, विचार कर, विचार कर। जिससे तुझे सुख भाषित हो रहा है वो हर समय सुख रूप है कि नहीं, विचार कर। इग्नोर करके छोड़ते हैं। पर समझ में आया। इसलिए हम यहाँ पर निर्णय करो, कोई पिता पुत्र भाई बहन कुछ नहीं, मात्र ज्ञान के गेय हो, ओनली ज्ञान गेय है ये। यहाँ एक बात आगे बढ़ के बोल रहे हैं, यहाँ क्या बोल रहे हैं, जो कुछ झलकता ज्ञान में वह गेय नहीं, बस ज्ञान है। अब गेय के नाम पर भी कुछ नहीं, बस ज्ञान है। गोपाचल की प्रतिमा वो ज्ञान में पूरी तरह से एकदम प्रत्यक्ष दिख रही है, गोपाचल की प्रतिमा। अब वो प्रतिमा ज्ञान में है। मेरे ज्ञान ने दूसरी प्रतिमा की रचना की है, मेरे ज्ञान ने, और वो प्रतिमा ज्ञानमेड है। तो उसमें वो उस प्रतिमा में जो ज्ञान में प्रतिमा दिख रही है, वो उस प्रतिमा में ज्ञान है कि गेय है, ज्ञान है, बस ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान में प्रतिमा आ गई, ज्ञान में उस प्रतिमा से कुछ अच्छा कुछ बुरा कुछ हुआ, कुछ नहीं। अब वो दूसरा कोई गेय बन जाएगा। अब वो सामने खड़ी वो ब्लैक कलर की वो वाली खड़गासन प्रतिमा झलक रही है, तो अब ज्ञान कुछ कम हुआ, ज्यादा हुआ, घट गया कि बढ़ गया, गेय बदल रहे हैं, ज्ञान वही का वही है। देखो देखो ज्ञान वही है, ज्ञान वैसा ही है, ज्ञान में कुछ नहीं है, ज्ञान ज्ञान रूप है। ज्ञान में गेयकृत अशुद्धि नहीं होती, पर भावों को ज्ञान जान रहा है, भूख के परिणाम को ज्ञान जान रहा है, प्यास के परिणाम को जान रहा है, तीव्र कषाय को जान रहा है, वो भी ज्ञान में प्रवेश नहीं होती। कषाय भी दो हैं, एक जो चारित्र गुण की विकारी पर्याय वो कषाय,
और दूसरा ज्ञान में जो जानने में आ रही है वो कषाय। समझ में आ रही है? और ज्ञान में कषाय झलक रही है और वो कषाय चली गई, ज्ञान एज इट इज है। दूसरी कषाय आ गई, वो एज इट इज है। तीव्र कषाय हो गई, ज्ञान एज इट इज। मंद कषाय हो गई, ज्ञान एज इट इज। तो ज्ञान में क्या हो रहा है? पर पदार्थों के झलकने से भी कुछ नहीं हुआ और कषायों के झलकने से भी ज्ञान में कुछ नहीं हुआ। ऐसा सहज स्वच्छ ज्ञान है। देखो देखो, जानो, स्वच्छ स्वरूपो हम, ज्ञान स्वरूपो हम। मैं नियत हूँ, मैं घटता बढ़ता नहीं हूँ, मैं सदा एक रूप हूँ। लक्षण के माध्यम से लक्ष्य प्रसिद्ध हो रहा है। मेरी यहाँ एग्जिस्टेंस है। देखो यहाँ जानने वाला है, सत्स्वरूप है, सत्ता स्वरूप वस्तु यहाँ एग्जिस्ट कर रही है। मुझे ये भाव भाषित हो रहा है। यहाँ ज्ञान है, पूरे सर्वांग में ज्ञान, सर्वांग में ज्ञान, बस ज्ञान, बस ज्ञान। पर समझ में आया? जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं, बस ज्ञान है। अब ये विचार कौन करेगा? अभी भी ऐसे ही देखते रहेंगे, ये अम्मा है, ये सास है, ये जेठानी है, ये पड़ोसी है, ये शरीर है, हैं? ये सास है, बहू है, ऐसे ही देखते रहेंगे। बोलो, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसने ऐसा बोला, वो ये नहीं करता, वो ऐसा ही नहीं करता, वो गलत करता है। पंडित साहब ने समता सोड़सी में लिखा है, कुछ विकल्प यदि आवे तो भी, निचली भूमिका है ना, अभी पर लक्ष्य भी होगा, है ना। इधर निर्णय किया है, इधर काम चालू है, इधर निर्णय किया है, और इधर अभी पर लक्ष्य होएगा, विकल्प होंगे, है ना। तो उसका भी निर्णय, उसका भी निर्णय क्या, यदि विकल्प कुछ आवे तो भी सेल्फ संबोधन, सेल्फ संबोधन समता में हो। हर विचार आगम के अनुकूल हो, हर विचार, कोई विकल्प आए आगम के अनुकूल विचार, कोई हैरानी परेशानी पता चले तुरंत आगम के अनुकूल विचार करो। सर्वज्ञ भगवान ने क्या बताया है, आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, मेरा क्या स्वरूप है, परद्रव्य से मेरा क्या नाता है, कौन से परद्रव्य से मैं अच्छा बुरा होता हूँ। देखो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह अपने आप मिटते हैं। अब काय को कोई हिंसा किसी का दिल दुखाएगा, काय को कोई किसी की चोरी करेगा, क्यों कोई झूठ बोलेगा जब किसी पर पदार्थ से लाभ हानि नहीं, क्यों छल कपट होगी, क्यों मायाचारी होगी। पर समझ में आ रहा है? ये स्वभाव को जानने पूर्वक प्रत्येक विचार, एक साइड में पर संबंधी विचार कर्म फिलॉसफी से, चरणान योग से, और स्वरूप संबंधी विचार द्रव्यान योग से। मेरे में द्रव्य गुण पर्याय के अलावा और क्या चीज है, ऐसी पूरी तैयारी। आई बात समझ में? पर भाव शून्य स्वभाव मेरा, पर भाव मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से मैं शून्य हूं। अभी सब देख लिया ना, अभी भगवान की प्रतिमा नो कर्म, द्रव्य कर्म डायरेक्ट तो जानने में आते नहीं, उनके फल में जो राग आदि भाव हो रहे, कषाय उत्पन्न हो रही है। ज्ञान ने इसको भी जाना ही है। ज्ञान तो कषायों से भी शून्य है, द्रव्य कर्म से भी शून्य है, और नो कर्म से भी शून्य है। ज्ञान तो
तीनों से शून्य है और अपने अनंत वैभव से अशून्य है। अपने अनंत वैभव से अशून्य है। कैसा शून्य? शून्य न है ये। कैसा शून्य? शून्य कि समझो मोहल्ले में चोरी हो गई तो पुलिस आई पूछने, आपके घर की चेकिंग करनी है। भाई साहब करो चेकिंग, हमारे घर में कुछ है ही नहीं। हमारे घर में कुछ है ही नहीं, तो वो चेक कर रहे हैं और कुछ नहीं निकला। तो तुम्हारे घर में कुछ नहीं था? नहीं, हमारे घर में हमारा वैभव पूरा है। हमारे कपड़े हैं, हमारी ज्वेलरी है, सोफा है, फ्रिज है, एसी है, वगैरह वगैरह। जिसको आप ढूंढ रहे हो वो नहीं है हमारे घर में, तो क्या बोलते हैं? हमारे घर में कुछ है ही नहीं। पर समझ में आया? और अपने वैभव से परिपूर्ण। ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से शून्य है मेरा स्वभाव। तो खाली डिब्बा है? नहीं, अपने वैभव से परिपूर्ण। स्टार्टिंग ही वहां से ही हुई है, अनंत वैभवान हूं, स्वाधीन, शाश्वत, मुक्त, अक्रिय, अनंत वैभवान हूं और पर भाव से शून्य हूं। पर भाव शून्य स्वभाव मेरा, ज्ञानमय ही ध्येय है। ज्ञानमय ज्ञायक अहो मम, ज्ञानमय ही ज्ञेय। ज्ञानमय ज्ञायक है और ज्ञानमय ही ज्ञेय है। सब ज्ञान ही ज्ञान है, ऐसा। अब देखो, अपने इस पर छोड़ा था छठवें पे, है ना? हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ कुछ नहीं। हाँ बोलिए। ज्ञान में ही, इसका मतलब ये नहीं कि जो ध्रुवात्मा है वो मेरा लक्ष्य है ना, और वही वो ज्ञान में है, या ये जो हो रहे हैं वो ज्ञान में है, ऐसे लगे। हाँ, आत्मा कैसी है? तो क्या बोलेंगे? आत्मा ज्ञान में है। हाँ, जो हमने है ना? अब ज्ञेयों की बात चल रही है। ज्ञेय कैसे हैं? कि ज्ञान में। सब ज्ञान में ही है मेरा टोटल। जैसे दर्पण कैसा है? दर्पण, दर्पण किसे कहते हैं? जो झलकाता है ना? और प्रतिबिंब, उसमें प्रतिबिंब दिख रहा है, वो भी दर्पण की झलकन है। तो सब क्या है उसमें? दर्पण में सब क्या है? झलकन भी दर्पण की स्वच्छता, और दर्पण का स्वरूप भी स्वच्छ स्वरूप, ऐसा। और समझो इस बात को कि जैसे कल भी दादा के प्रवचन में ये बात आई। जैसे कोई ऐसा पूछे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये लक्षण लक्ष्य की बात को समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है, सब ध्यान से सुनना। जैसे कोई बच्चे से ऐसा पूछे, आपसे पूछे गाय किसे कहते हैं? अभी 42 कलश आगे आएगा, उसमें ये सब चर्चाएं आएंगी। गाय किसे कहते हैं? तो क्या बोलोगे? गाय उसे कहते हैं जो सफेद होती है, गाय उसे कहते हैं जो 4 पैर वाली होती है, गाय एक पशु है, गाय दूध देती है ना? 4 थन वाली होती है ना? तो क्या यहाँ पर कह रहे हैं, न्याय की भाषा में कहते हैं कि ये ज्ञान का स्वरूप तो है, पर इस स्वरूप से गाय को पहचाना नहीं जा सकता। सफेद तो घोड़ा भी होता है, 4 पैर वाले तो हाथी, घोड़े, सब सारे पशु 4 पैर वाले हैं। बकरी भी दूध देती है, भैंस भी दूध देती है। तो ये स्वभाव तो कह सकते हैं हम गाय का, लेकिन ये लक्षण नहीं है गाय का। इससे एकांत रूप से गाय नहीं पहचानी जा सकती।
तो गाय की पहचान का चिन्ह क्या है कि उसके गले में वो ऐसे झालर लटकती है, ये गाय की पहचान का चिन्ह है। आ रही बात समझ में? ऐसा तो आत्मा में भी अनेक स्वभाव हैं, अनेक। ये सब ज्ञान 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 से बात चल रही है, कुछ श्रद्धा श्रद्धा से बात नहीं चल रही, कुछ चारित्र चारित्र से बात नहीं चल रही। ऐसा नहीं कह रहे कि आत्मा भी चारित्र में और गे भी चारित्र में, ऐसा कुछ नहीं कह रहे। चारित्र की बात नहीं कर रहे, प्रभुत्व विभुत्व की बात नहीं कर रहे, बस ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान की बात कर रहे हैं। पर समझ में आया क्यों कर रहे हैं? कि जहां ज्ञान है वहां अनंत गुण है, अनंत गुण जीव के स्वभाव है, अनंत स्वभाव है, परंतु पहचान का चिन्ह नहीं है। उससे जीव की सही पहचान नहीं हो सकती। आप बोलोगे जीव अमूर्तिक है, तो अन्य 5 द्रव्य भी, 4 द्रव्य भी अमूर्तिक है। धर्म अधर्म आकाश काल सब अमूर्तिक है। अरे बात समझ में? जीव रागी है ऐसा कहोगे तो सिद्ध तो रागी नहीं है, तो बे जीव नहीं सिद्ध होंगे। नहीं, जीव वीतरागी है, जितने संसारी हैं वे जीव नहीं सिद्ध होंगे। सारे जीव नामक वस्तु ज्ञानमयी है, ज्ञान से उसकी सिद्धि होती है। अनंत स्वभाव होने पर भी जीव की पहचान का चिन्ह ज्ञान है। इसलिए आचार्य भगवान ज्ञानी धर्मात्मा ज्ञान से बात करते हैं। आत्मा किसे कहते हैं? जो जानता है, और आगे लगा देंगे मात्र जानता है, ओनली मात्र जानता है। तो विश्वास नहीं करते आत्मा, स्थिरता नहीं करती आत्मा, आत्मा में पुरुषार्थ नहीं है, सब है उससे। इसलिए कहते हैं कि ये व्यक्त लक्षण है, इससे आत्मा की पहचान होती है। जानन स्वभाव एकदम व्यक्त है, फीलिंग बॉडी व्यक्त है। अरे बात समझ में? इसलिए ज्ञान से बात करते हैं। आत्मा कैसी है? ज्ञान ज्ञायक कैसा है? ज्ञानमयी। और कह रहे हैं जो गे झलक रहा है, तो गे तो बाहर ही है, गे तो मेरे ज्ञान में आया ही नहीं, तो गे तो बाहर है। ज्ञान में जो गे बन रहा है वो ज्ञानमयी। दोनों को ज्ञानमयी कह रहे हैं। तो ज्ञान समझ में आया, ज्ञान है ना, तो ज्ञान समझ में आया। तो ये पहले से पूर्व से जिनवाणी के माध्यम से पढ़ा होता है कि जो ज्ञान जानने में आ रहा है तो ये ज्ञान पर्याय है। ज्ञान पर्याय है अर्थात ज्ञान गुण होना चाहिए, और जहाँ ज्ञान गुण है वहीं अनंत गुण होते हैं। वो सहवर्ती रूप से रहते हैं, गुण क्रमवर्ती नहीं है, 1 by 1 नहीं है, सहवर्ती होते हैं। तो एक ज्ञान गुण समझ में आया तो अनंत गुण समझ में आ गए, और अनंत गुण के पिंड को द्रव्य कहते हैं। अब ये वाली बात अंडरस्टूड है, पूरी पूर्व से सब बात समझी जाती है आगम के माध्यम से। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप, और जहां जानन स्वभाव ख्याल में आया तो पूरी आत्मा समझ में आ गई। यही भावार्थ में यही बात चल रही है। ज्ञान की अनुभूति आत्मा की अनुभूति है, आत्मा की अनुभूति ज्ञान की अनुभूति है। आगे कलश में तो अमृतचंद आचार्य देव कहेंगे कि वो लवण है ना, लवण, वो क्षार लीला को प्राप्त है। वो क्या कर रहा है? खारेपन की लीला कर रहा है। तो खारेपन से लवण का ज्ञान होता है। वो हर समय अपनी लीला कर रहा है, खारा 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 खारा, ऐसा शब्द है आगे। ऐसे यहां पर ज्ञान की लीला चल रही है, ज्ञान क्रिया, ज्ञान की क्रीड़ा, और उस ज्ञान से ज्ञायक प्रसिद्ध हो रहा है, हो ही रहा है।
अभी तो बहुत आनंद की चर्चाएं आगे आएंगी। कह रहे आबाल गोपाल सबको आत्मा जानने में आ ही रही है, आ ही रही है, पर आत्मा जानने में आ रही है ये उसको पता नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। जानने में आ रही है आत्मा, जानने में आ रहा है ज्ञान, प्रसिद्धि हो रही है ज्ञ की, पता नहीं है उसको कि ये जो ज्ञ की प्रसिद्धि हो रही है ये ज्ञ ज्ञान मेड है, मैं ज्ञान को ही जान रहा हूं। अरे आंख का फिजिक्स में आंख का स्वरूप पढ़ते हैं ना, तो क्या पढ़ते हैं आंख में भी, वो इधर का प्रतिबिंब जिन चीजों को जान रहे हैं वो ज्ञान में आंख में प्रतिबिंबित हो रहे हैं, उनकी इमेज आंख में बन रही है। जितने एंगल से, जैसे एंगल से वो वैसी छोटी बड़ी ऐसी सब दिखाई देती है। आंख में भी क्या बन रहा है, वस्तुओं का प्रतिबिंब, तब आंख जानती है, आंख देखती है। फिजिक्स में पढ़ा होगा कैसे आंख की देखने की प्रोसेस कैसी है। वो वस्तुएं घुस जा रही हैं क्या आंख में, जिनको जान रहे हैं, आंख जिसको देख रही है वो वस्तुएं आंख में चली जाती हैं? नहीं, दूर रह के ही आंख देखती है, उतना उतना एंगल बनता है उस हिसाब से देखती है। तो ज्ञान आंख में ही प्रतिबिंब बन रहे हैं उन पदार्थों के। इसलिए आचार्य भगवान ने ज्ञान स्वभाव को बताने के लिए आंख का एग्जाम्पल कोट किया है। बाकी जितनी इंद्रियां है ना वो टच, सन्निकर्ष बोलते हैं उसको, सन्निकर्ष से जान पाती हैं। सन्निकर्ष मतलब दूसरी चर्चा आ गई। जैसे मान लिया यहां पर मिर्ची है, यहां पर मिर्ची, तो मिर्ची का ज्ञान नहीं होगा, जिह्वा इंद्री पर टच होनी चाहिए। स्मेल है उतनी दूर, तो वो स्मेल यहाँ नॉस्ट्रिल तक पहुंचनी चाहिए, तो स्मेल का ज्ञान होता है। शब्द वो वहां तक पहुंचने चाहिए, दूर का शब्द नहीं सुनाई देता, दूर की स्मेल नहीं सूंघने में आती, दूर में रखा हुआ रसगुल्ले का स्वाद नहीं आता। ये सन्निकर्ष होता है, ठंडा गर्म हल्का भारी रूखा चिकना स्पर्श इंद्री से स्पर्श होता है, तब उन सब चीजों का जानना होता है। लेकिन नेत्र इंद्री आकाश में हजारों किलोमीटर दूर एक एरोप्लेन उड़ रहा है, वो आंख देख पा रही कि नहीं देख पा रही? बोलो, देख पा रही है। टिम 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 लाइट जल रही है, देख पा रही है। कितनी साउंड होती है वो, एकदम बहुत तेज। आंख, कान सुन पा रहा है? नहीं सुन पा रहा, आंख देख पा रही है। एक बात। दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो इत्तू सा चिड़िया जैसा दिख रहा है, इत्तू सा, और टिम 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 लाइट भी इतनी जरा सी नाइट लैम्प की जैसा दिख रहा है ना। परंतु चूंकि हमने पहले से पढ़ा है, सुना है, देखा है, तो इतनी सी चिड़िया जैसा दिखाई देने वाला एरोप्लेन हमें कितना बड़ा दिखाई दे रहा है? 200 सीटर, 250 सीटर, उतना बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देखो वो चिड़िया जा रही, चिड़िया नहीं जा रही बेटा, एरोप्लेन है। कैसा एरोप्लेन? इतना बड़ा होता है। पापा आपको कैसे दिख रहा है इतना बड़ा? ज्ञान से दिख रहा है। आ रही बात समझ में? ऐसे ज्ञान से सब दिखता है। क्लियर हो गई? भाई जी बोलते हैं जैसे टिमटिमाते बल्ब से इतने बड़े एरोप्लेन का निर्णय होता है, उसका अनुभव होता है, ऐसे ही ज्ञान, इतना सा भी ज्ञान
लक्षण के माध्यम से ज्ञायक प्रसिद्ध होता है। तुम ऐसा आत्मा ऐसा उड़ता हुआ एरोप्लेन उतना बड़ा देखने की कोशिश मत करो, ये आगम युक्ति न्याय से समझ में आता है। ऐसा आत्मानुभूति में आत्मा नहीं दिखेगी, अनंत गुण नहीं दिखेंगे, असंख्या प्रदेश नहीं दिखेंगे। उपयोग लक्षण के माध्यम से आत्मा प्रसिद्ध होती है। सब काम ऐसे ही करते हैं। खारेपन से नमक प्रसिद्ध हो जाता है, मिठासपन से चीनी प्रसिद्ध हो जाती है। लक्षण उसे कहते हैं जो नियम से वस्तु को प्रसिद्ध करती है। ठीक है, क्लियर? इसलिए यहां पर यह वाली बात कही है। देखो अब क्या कह रहे हैं, ज्ञान ही साधन सहज अरु ज्ञान ही मम साध्य है। देखो सब ज्ञान 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 से चर्चा कर रहे हैं, तो आप अंतर भेद मत समझो ज्ञान और ज्ञायक में। ज्ञान क्या है? साधन। जानेगा कौन? आत्मा को जानने वाला कौन है? ये पूरी जो चर्चा अपन कर रहे हैं इसको कौन जान रहा है? ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र की त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। पूरी चर्चा को कौन जान रहा है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। कि ज्ञान, ज्ञान में भी विशेष ज्ञान, क्षायक्षमिक ज्ञान, कि श्रद्धा की पर्याय, कि चारित्र की पर्याय। अकेला ज्ञान विशेष क्षायक्षमिक ज्ञान। हाँ, बहुत अच्छा। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा भी नहीं, वो परम निष्क्रिय तत्व है, वो महाराजा है वो। ऐसा तो ज्ञान तो साधन है। साधन मतलब जिससे हमारे कार्य की सिद्धि होगी, और ज्ञान ही साध्य है। गजब हो गई। ज्ञान ही साधन है और ज्ञान ही साध्य है। मतलब ज्ञान साधन के माध्यम से लक्षण रूपी साध्य ज्ञान में प्रसिद्ध हो तो लक्ष्य प्रसिद्ध हो जाता है। तो लक्षण भी तो ज्ञान ही है, तो ज्ञान ही साधन है। आपको किसी भी पदार्थ को जानने के लिए उसका लक्षण प्रसिद्ध होना चाहिए। लक्षण प्रसिद्ध है मतलब लक्ष्य प्रसिद्ध हो गया। अब उसमें भेद नहीं करो, क्योंकि लक्ष्य अकथनचित अभेद होते हैं प्रदेश अपेक्षा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ज्ञान ही साधन है और ज्ञान ही साध्य है, और आराधना है ना, आराधना वो भी ज्ञानमयी है। ज्ञान से शून्य कोई आराधना नहीं होती। भार में जिसको धर्म की नैमित्तिक क्रियाएं कहती हैं, ऐसा खा लिया, ऐसा छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ऐसा खा लिया, है ना, और ज्ञान से शून्य है वो, तो वो आराधना नहीं है, वो विराधना है। सुन लो कान खोल के, ज्ञान से शून्य क्रिया वो सब क्या है? जैसे पंचम गुण स्थानवर्ती की चर्चा चल रही है, अणुव्रति होते हैं, दिग्व्रत देशव्रत होता है, प्रतिमाएं आ जाती हैं, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा। सामायिक में 3 टाइम बैठ के सामायिक करते हैं, नियम से करते हैं, निरतिचार करते हैं। हम भी सामायिक करते हैं, हमने भी व्रत ले लिए, हम भी रोज भगवान के दर्शन करते हैं। अब तुम्हारे ज्ञान में ज्ञायक तो है नहीं, तो प्रतिमा है कि नहीं वे? कोई प्रतिमा नहीं है। ऐसा क्या बोल रहे हैं? आराधना कैसी है? विसारी प्रतिमा कैसी है? विसारे अणुव्रत महाव्रत कैसे हैं? ज्ञानमयी। शुद्ध ज्ञान ही आराध्य है। शुद्ध ज्ञान, अशुद्ध ज्ञान नहीं, शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान मतलब मैं परभाव से शून्य हूं, ऐसा ज्ञान ही शुद्ध ज्ञान है। ऐसा ज्ञान में ध्रुव रूप मेरा। देखो ज्ञान में ध्रुव कैसा है? ज्ञानमय। और ज्ञान में सब परिणमन। सोने के सर्व आभूषण कैसे होते हैं? स्वर्णमयी। और लोहे के सर्व आभूषण लोहमयी।
अंगूठी दी उन्होंने, पता है, अंगूठी दी। क्या दिया? अरे सोना मिला था, सोना। अंगूठी मिली कि सोना मिला? भैया सोने की अंगूठी स्वर्णमयी है, अंगूठी भी स्वर्णमयी। अंगूठी नहीं देख रहे, सोना देख रहे हैं, परिणमन नहीं देख रहे, बस ज्ञान देख रहे हैं। ज्ञान में ही मुक्तिमम, मैं ज्ञान में अनादि निधन। अनादि से ज्ञान में हूं, अनंत काल तक ज्ञानमयी रहूंगा। और ये भ्रम से सब ये समझ रहा है मैं शरीर वाला हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, लड़का हूँ, लड़की हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ। जो गोरा काला है वो बोल रहा है मैं गोरा काला हूँ, जो मोटा पतला है वो कह रहा है मैं मोटा पतला हूँ। कौन कह रहा है ये वाली बात? विचार करो, इग्नोर मत करो, विचार करो। डेड बॉडी बोलती है मैं मोटा पतला हूँ, उसमें कोई फीलिंग है मोटे पतले की, गोरे काले की, लड़का लड़की की? कौन फील कर रहा है इस बात को? ज्ञान है, ज्ञान। अब देखो बहुत महत्वपूर्ण बात, ज्ञान ही है सार जग में, ज्ञान ही है सार जग में, शेष सबने सार है। ज्ञान से चित परिणमन का नाम ही संसार है। देखो कितनी गजब बात है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, एज इट इज भगवान आत्मा विराजमान है, अनंत गुण संपन्न। और जो उपयोग लक्षण है वो सदा उपयोग लक्षण पर भाव से शून्य बना रहता है सदा। और वर्तमान जो छायोपशम्य ज्ञान है ना, वो वर्तमान छायोपशम्य ज्ञान भी पर भाव से शून्य है। गजब की बात है ना? वो भी पर पदार्थों को सिर्फ मात्र दूर से ही उसके ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, बस पर पदार्थ कोई आता जाता नहीं है। वो छायोपशम्य ज्ञान भी पर भाव से शून्य है, वो भी शुद्ध है, परंतु अशुद्धता किस बात की है कि वो सही जान नहीं रहा। अज्ञानता अशुद्धता है, अज्ञानता। प्रोसेस अशुद्धता नहीं है, वस्तु स्वरूप में अशुद्धता नाम की चीज ही नहीं है। छायोपशम्य ज्ञान भी शुद्ध है। बोलो उसमें कोई आ रहा है, शरीर संयोग आ रहे हैं क्या उसमें? कोई उसमें टच हो रहा है, देह उसको छू पा रही है, कषाय उसको छू पा रही है? अभी चर्चा की थी स्टार्टिंग में ही कि जैसे परद्रव्य दो है ना, ज्ञान में ये जिनवाणी और ज्ञान में झलक रही जिनवाणी, दो हो गए। ऐसी कषाय भी दो हैं, एक जो चार गुण की विकारी पर्याय वो कषाय, और एक जो ज्ञान में झलक रही वो ज्ञान में, वो कषाय जानने में आ रही है। ज्ञान कषाय रूप नहीं होता सबका, अज्ञानी हो ज्ञानी हो, परंतु गड़बड़ कहां पर हो गई? जहां सब ज्ञान है ये पता नहीं, उस समय मुझे ही गुस्सा आ गई, मैं बहुत क्रोधी हूं, मैं बहुत मानी हूं, ये ज्ञान से छूट गया। कषाय को जाना, ये नहीं समझ पा रहा है कि ये कषाय को भी मैंने जाना है, सो मैं ज्ञान स्वरूप हूं। किसको भी जाने, नो प्रॉब्लम, मैं ज्ञान हूं। संयोग शरीर को जाने, रुपए पैसों को जाने, नो प्रॉब्लम, मैं ज्ञान हूं। देखो जानने में आ रहा है ना, देखो 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 देखो, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन वो ज्ञान से ही छूटा है, बस इसका नाम संसार है। संसार क्यों खड़ा हुआ? पर पदार्थों से अबद्ध स्पृष्ट हूं और कषायों से असंयुक्त हूं, तो भी
संयुक्त जैसा प्रतिभास संसार का बीज है। देखो, पर द्रव्य पर पदार्थ से मैं स्पर्शित होता, वे मेरे होते। स्पर्श का अर्थ क्या है? सब लगा लेना, एकत्व मत कर्तृत्व भोक्तृत्व, ये स्पर्शित में सब आ जाएगा। यदि पर पदार्थ से मैं स्पर्शित होता, मैं उनका कर्ता भोक्ता होता, तो फिर तो ये बात सही थी, फिर तो यही सम्यक दर्शन होता। और ऐसा है नहीं, इसलिए ये मिथ्या दर्शन है। कोई बोलेगा क्यों है मिथ्या दर्शन? इसलिए है मिथ्या दर्शन अज्ञान कि तुम्हारे को आकुलता हो रही है। जहां सम्यक दर्शन होता है वहां आनंद होता है। अगर आपके पास आनंद है, ऐसी ऐसी रॉन्ग नॉलेज के साथ में यदि आनंद है, तो समझ लेना तुम ही सम्यक दृष्टि ठहर गए। पॉइंट समझ में आ रहा है? उल्टी आ रही है, बुखार आ रहा है, हैरानी हो रही है, परेशानी हो रही है, इसका मतलब है कि तुम बीमार हो। कौन बीमार आदमी मजे से रहता है? ऐसे यहां पर लगा लेना, अज्ञान मोराग देश की सिद्धि हो रही है, ज्ञान से छूटा और संसार खड़ा हुआ। ऐसा ज्ञान में, अब देखो वो ज्ञान ही तो है जो निज भाव को भूला कि कोई और भूल गया है। सब ज्ञान का ही काम है। ज्ञान में निज भाव को बस भूलना अपराध है। ज्ञान को भूलना यही बस एक अपराध है ज्ञान। कोई ऐसा बच्चा हो, है ना, जो बहुत ऐसी ऐसी बातें कर रहा, कुछ खेल करके बता रहा, कुछ में ऐसा बता रहा है, सब कर रहा है ना, और उससे पूछो तुम कौन हो, तो कर रहा है। समझ में आ रही है? थोड़ा क्रैक है। ज्ञान ही है सार जग में। बाहर में भी ज्ञान की वैल्यू करते हैं। सारी वैल्यू किसकी है? ज्ञान की। कौन प्रशंसनीय होता है लोक में भी? ज्ञान वाला। पागल को की कौन वैल्यू करता है? मंद बुद्धि की कौन वैल्यू करता है? जिसको कुछ सिखाते हो सीखता नहीं है, उसकी कौन वैल्यू करता है? ज्ञान ही है सार जग में, शेष सब निस्सार है। तुम काले हो, मोटे हो, है ना, कैसे भी हो, बाहर में चलेगा, लेकिन ज्ञानवान हो तो सब प्रशंसा कर रहे हैं। देखो कितना बढ़िया खेलता है, कितनी बढ़िया पेंटिंग, कितना अच्छा भोजन बनाती है, कितना शांति से बोलती है, कितना अच्छा व्यवहार है। और कोई बहुत सुंदर है और क्रैक माइंड है, तो क्या बोलेंगे? सब दया करते हैं, कितनी सुंदर है, पर देखो पागल है। किसकी वैल्यू है लोक में भी? किसकी वैल्यू है? किसकी वैल्यू करते हैं? ज्ञान की वैल्यू करते हैं, है ना। क्या बोल रहे हैं? ज्ञान में निज भाव को बस भूलना एक ही अपराध है, आपा नहीं जाना तूने, भूल आपको भ्रमति बाधी। तेरे भ्रमण की कथा बहुत लंबी है। क्यों हो रहा है भ्रमणा? ये 24 घंटे भ्रमणा ही है। वो भ्रमणा मत देखो, यही भ्रमणा है 24 घंटे। ज्ञान का सम्मान ही सिद्धि सम्यक राध। ज्ञान का सम्मान ही आराधना है। राधे राधे, प्रसन्नता, आनंद। अभी सुनो, बस 2 बचे हैं। अज्ञान से ही बंध, अज्ञान से ही बंध, सम्य ज्ञान से ही मुक्ति है। ज्ञान में संसाधना दुख नाशने की युक्ति है। खड़े करो, सारे दुख की लिस्ट लगा, पूरे उन सारे दुखों में अज्ञान मिलेगा। वो ऐसा कह रहे, कोई तुमसे कुछ कह ही नहीं रहा, अज्ञान है। उनने हमारे पैसे हड़प लिए, किसी ने नहीं हड़पे,
पैसे से तुम सुखी नहीं होते, वो तुम्हारे पूर्व कृत कर्म का उदय। अरे शरीर में बहुत रोग हो गया इसलिए दुख, सब लगाओ सारे दुख, सब दुख के बीच में ज्ञान मिलेगा। आई बात समझ में? जो विराधक ज्ञान का सो डूबता मझधार है, ज्ञान का आश्रय करे सो होए भव से पार है। मतलब इतना पागलपन है कि लड़की की शादी करनी है हमें बहुत मिष्ठान बनाने हैं, बहुत बहुत। अब तक ग्वालियर में कहीं किसी क्या नहीं बने होंगे, इतनी तरह की मिठाई बनानी है। सो खोआ रख दिया ला के, ड्राई फ्रूट्स रख दिए, काजू बादाम ला के रख दिए, घी ला के रख दिया, बेसन सब ला के रख दिया, बस एक चीनी नहीं रखी। बोलो, हमें दुख मिटाने हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। बस ज्ञान की बात मत करो, पैसे की बात करो, पत्नी बच्चों की बात करो, शादी की बात करो, वे हमारी आज्ञा माने ऐसी बात करो, क्रोध की बात करो, मान की बात करो, सबकी बात करो, बस एक ज्ञान की बात नहीं करो। ठीक है, ज्ञान से क्या लेना देना? बच्चा दुखी हो रहा है, हैरान हो रहा है, परेशान हो रहा है, बोल रहा है मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, ऐसा चाहिए, वो से चाहिए, दिला दो बेचारे को, दिला दो। और कोई ऐसा बोले इनको 7 तत्व का निर्णय कराओ, कितने लोगों को ये श्रद्धान हो रहा है कि 7 तत्व का निर्णय कराएंगे बच्चे को, बच्चा सुखी हो जाएगा। बोलो, पूरे विश्व में सुखी होने का उपाय क्या है? एकमात्र 7 तत्वों का निर्णय, एकमात्र ऐसा। ज्ञान का आश्रय करे सो होए भव से पार है, यों जान महिमा ज्ञान की। अब जान लिया, ज्ञान आज तक बहुत अच्छा था, दीदी ने पढ़ा भी बहुत अच्छा, समझाया भी बहुत अच्छा, और हम कौन है फिर? वही मोड़ा मोड़ी, खाओ पियो लड़ो झगड़ो। आज सब लोग शांति से विचार करके, जैसे ये प्रोसेस की बात की ना, भगवान की प्रतिमा देखो, ज्ञेयाकार देखो, ज्ञानाकार देखो, ज्ञायक देखो, लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हो, टिमटिमाता बल्ब देखो, पूरा एरोप्लेन दिख रहा है। ऐसी यहाँ टिमटिमाता ज्ञान देखो, पूरा ज्ञायक दिख रहा है। समझ आई बात? सब लोग करना आज, ये सामायिक है, बैठ के नियम से कसम लेके उठना आज यहाँ से। क्या बोल रहे हैं? यों जान महिमा ज्ञान की, निज ज्ञान को स्वीकार कर, ज्ञान से अतिरिक्त सब प्रभाव का परिहार कर। तो करने के नाम जिन शासन में बस एक ही काम है, करने का, भाई यही कर। अब कर क्यों बोल रहे हैं जब कर नहीं सकते? तो इसलिए बोल रहे हैं जो भव्य होंगे उनकी परिणति में ये कार्य होगा, तो फिर कहने में आएगा कि उन्होंने किया। समझ आई बात? वो उपदेश है, वो ये वस्तु स्वरूप है। निज भाव से ही ज्ञान में वो परम आनंदित रहो। थोड़े बहुत थोड़ी आनंदित रहो, परम आनंदित रहो, मजे करो। इत्तू सा सुख मिल जाए, इत्तू सा क्यों मिल जाए, परम आनंदित रहो और अनंत काल तक रहो। होए तन्मय ज्ञान में अब शीघ्र शिव पदवी धरो। वो ज्ञान ज्ञायक से तन्मय हो गया, मतलब तन्मय तो है। ऐसे प्रश्न भी आएंगे आगे, बहुत प्रश्न आएंगे। जब ज्ञान ज्ञायक साथ हैं तो फिर क्यों कह रहे हो कि तुम ज्ञान को जानो? कि तुमने जाना नहीं है ना, इसलिए कह रहे हैं। ज्ञान ज्ञायक तो अभेद ही है, ऐसा। ठीक है, इस तरह से अपने ज्ञानाष्टक की चर्चा हुई। भावार्थ कल पढ़ेंगे।
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वार